तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों का जो रिक्वायरमेंट था कि राशन कार्ड में नाम किस प्रकार से जोड़ना है या फिर राशन कार्ड से किस प्रकार से नाम को काटना है, या फिर यदि आप चाहते हैं राशन कार्ड में जो भी नाम या डाटा है उसे अपडेट करना तो किस प्रकार से आप सुधार करेंगे, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बारीकी से इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सही दोस्तों, साइबर कैफे ट्रेनिंग से रिलेटेड लगातार आप लोगों को वीडियोज़ मिल रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो जैसा कि दोस्तों कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सर्च इंजन में सबसे पहले आपको टाइप करना है जन परिचय, कुछ इस प्रकार से टाइप करेंगे और साइन अप कुछ इस प्रकार से आप लिख करके एंटर लगा देंगे। अब दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल एक एक निचोड़ के साथ आपको बताया जाएगा, तो प्लीज़ बारीकी से इस वीडियो में बने रहें। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म जन परिचय, नॉर्मली आपको इस पर क्लिक करा देना है। जैसा कि दोस्तों क्लिक करते ही देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो जो भी एप्लीकेंट हैं, यानी कि अब दोस्तों यहाँ से आपको बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ें समझनी है। यहाँ पे वो एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आधार से लिंक ही होना चाहिए वो मोबाइल, यहाँ पे आप कोई भी जो है मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर डाल करके जनरेट OTP पे क्लिक कराना है। OTP जनरेट हो जाएगा और नॉर्मली आपको OTP देख करके डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब यहाँ पे किनका नाम डालना है, तो जैसे कि मान लीजिए आप राशन कार्ड में किन्हीं का भी नाम जोड़ना चाहते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था कि नाम को हमें जोड़ना है, लेकिन जिनका भी आप नाम जोड़ेंगे उनके नाम से यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। इन बातों को खास तौर पे आपको समझ लेना है कि राशन कार्ड जिनके भी नाम से है, जैसे कि जो राशन कार्ड पहले से है एग्जिस्टिंग बना हुआ, उस राशन कार्ड में जो भी वरिष्ठ महिला हैं उनके नाम से यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। जिनका ऑलरेडी राशन कार्ड में नाम है उनके नाम से ही आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है और उनका ही सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करना है। तो जैसे कि उनका फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए उनका अनीता देवी नाम है तो यहाँ पे अनीता लिखेंगे, यहाँ पे देवी लिखेंगे और उनका डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पे डालेंगे। इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करा करके डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है या फिर फीमेल। इसके अलावा यहाँ पे सजेस्ट यूज़र आईडी, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है सजेस्ट करेगा, या फिर यहाँ पे कर्सर लाएंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है कि यूज्ड आईडी मस्ट कंटेन्स एट लीस्ट 8 कैरेक्टर, यानी कि कुल मिलाकर के 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। और यहाँ पे आप आईडी बना लेंगे। आईडी कैसे बनेगा, जैसे कि मान लीजिए अनीता कुमारी का है फॉर एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पे हम अनीता और कुमारी कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, कुछ नंबर भी यहाँ पे हम लिख देंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको जो है आईडी बना लेनी है। आईडी बनाने के बाद यहाँ पे पासवर्ड आपको सेट करनी है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपको जो पासवर्ड डालना है वो कुछ इस प्रकार से, जैसे कि A कैपिटल बाद बाकी हम क्या करेंगे तो स्मॉल में डाल करके और @ लगा करके कोई भी नंबर आपको 4 कैरेक्टर का यहाँ पे लिख देना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको पासवर्ड बना लेनी है और जो पासवर्ड यहाँ पे आप डालेंगे सेम टू सेम पासवर्ड आपको कन्फर्म पासवर्ड में डाल करके और डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है और एग्री करा करके वेरीफाई पे क्लिक करा देना है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो फाइनली आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। अब जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड है, यानी कि जो क्रेडेंशियल अभी आपने बनाया साइन अप करने वक्त, वही क्रेडेंशियल आपको यहाँ पे यूजर नेम में डालना है। जैसे कि अनीता कुमारी कुछ नंबर @ जन परिचय करके जो आईडी था वो आईडी यहाँ पे डालेंगे और पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। अगर मान लीजिए आपको वो आईडी याद नहीं है, आप इसी समय भूल चुके हैं कि क्या आईडी हमने बनाया था, कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। यहाँ पे ये जो देख पा रहे हैं मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन, नॉर्मली आपको इस पे क्लिक करना है और मोबाइल नंबर डाल करके और नॉर्मली आप कंसेंट को क्लिक करा करके और साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे OTP जाएगा और OTP डाल करके आप नॉर्मली लॉगिन हो जाएंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं जन परिचय के वेबसाइट में हम लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे सर्च इंजन में आपको टाइप करना है राशन कार्ड और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करा देना है। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कराते ही राशन कार्ड करके कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको नजर आएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं बिहार राशन कार्ड ऑनलाइन। अब नॉर्मली आपको इस पे क्लिक कराना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कराएंगे तो देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से इस वेबसाइट में एक्सेस होने का लिंक आ जाएगा, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्सेस नाउ। नॉर्मली आपको यहाँ पे क्लिक करा देना है। क्लिक कराते हैं दोस्तों आप फाइनली जो है EPDS के ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे आने के बाद देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, नॉर्मली आपको लॉगिन पे क्लिक कराना है। लॉगिन पे क्लिक कराते हैं यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम नजर आएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने वक्त जिनका भी आपने नाम टाइप किया होगा, जिनका भी डाटा आपने डाला था, उनका जो है डाटा यहाँ पे आपको नजर आएगा।
यहाँ पे दोस्तों एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से आपको समझनी है, क्योंकि वीडियोस तो बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो 100% आप किसी का भी राशन कार्ड सुधार कर सकते हैं। नाम जोड़ना, नाम काटना या फिर नया राशन कार्ड बनाना, सब कुछ आप जो है कर पाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि जिनके भी नाम से राशन कार्ड है उन्हीं के नाम से आपको स्टार्टिंग में जन्म परिचय का रजिस्ट्रेशन करनी है, ताकि उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो नाम आएगा ठीक यही नाम आपको हिंदी में यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। यहाँ पे सिर्फ नाम टाइप करके स्पेस लगाएंगे, ऑटोमेटिक हिंदी हो जाएगा। हिंदी में होने के बाद जो भी एप्लीकेंट है, यानी कि जिनका आपने रजिस्ट्रेशन किया था, साइनअप किया था जन्म परिचय में, उनका आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद स्टेट सेलेक्ट ही रहेगा। यहाँ पे जिला को आपको सेलेक्ट कर लेनी है कि किस जिले के हैं। साथ ही उनका पिन कोड डाल देंगे आधार कार्ड के अनुसार। ईमेल आईडी कोई भी एक रेंडमली डाल देंगे। कोई खास जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ईमेल आईडी डालना ही है, लेकिन यदि आप चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं। और डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा देख पा रहे हैं, ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालेंगे, ये वाला कैप्चा कोड, और नॉर्मली सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कराएंगे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कराते ही आप फाइनली जो है इस पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं, वेलकम टू JBA राशन कार्ड जन वितरण अन्न करके जो ये वेबसाइट है, इस पे आप जो है फाइनली लॉगिन हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे लॉगिन होने के बाद अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर में ही आपको नजर आ रहा है अप्लाई वाला ऑप्शन। नॉर्मली आपको इस पे क्लिक कराना है। क्लिक कराते हैं यहाँ पे टोटल 3 ऑप्शन आपको नजर आएंगे। पहला है न्यू अप्लाई का, और दूसरा है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, और तीसरा है अप्लाई फॉर करेक्शन। अब दोस्तों यदि आप नया राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो न्यू अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि राशन कार्ड में किस प्रकार से नाम को जोड़ना है, नाम को काटना है या फिर सुधार करना है। तो नॉर्मली हम अप्लाई फॉर करेक्शन पे क्लिक कराएंगे। दोस्तों अप्लाई फॉर करेक्शन या फिर न्यू अप्लाई दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है, लेकिन अंतर क्या है आगे हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए अप्लाई फॉर करेक्शन पे हम नॉर्मली क्लिक कराएंगे। क्लिक कराते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं राशन कार्ड मेंबर एडिशन, यानी कि नाम को जोड़ना, या फिर मॉडिफिकेशन यानी कि सुधार करना, या फिर राशन कार्ड से नाम काटना जिसे हम डिलीशन फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ से आप करना क्या चाहते हैं, क्या डिलीट करना चाहते हैं यानी कि नाम को काटना चाहते हैं, या फिर सुधार करना चाहते हैं किन्हीं का नाम, या फिर किन्हीं भी मेंबर को ऐड करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे एग्जिस्टिंग राशन कार्ड, यहाँ पे ध्यान से समझिए, जो राशन कार्ड में आप छेड़खानी करना चाहते हैं, जी हाँ छेड़खानी मतलब कि आप नाम को जोड़ना चाहते हैं या फिर हटाना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, तो वो राशन कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको डालना है। डालने के बाद नॉर्मली आप सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कराएंगे। सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कराते हैं कुछ इस प्रकार का, जैसा कि देख पा रहे हैं आवेदक और राशन कार्ड धारक का विवरण, यहाँ पे कुछ डाटा डालने को बोला जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं एप्लीकेंट का रजिस्ट्रेशन होना है। साथ ही इसे आप स्क्रॉल डाउन जब करेंगे तो जैसा कि देख पा रहे हैं जितने भी इस राशन कार्ड से जितने भी मेंबर जुड़े हुए हैं सभी लोगों का यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार से डाटा आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे आप नॉर्मली डाटा को देख लें कि बिल्कुल सही डाटा आ रहा है या नहीं। यहाँ पे तो आएगा ही आएगा, सारा डाटा सही आएगा आपके राशन कार्ड के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि दोस्तों स्क्रॉल अप करके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन किनका करना है तो फिर से समझ लीजिए, यहाँ पे भी आपको उन्हीं का रजिस्ट्रेशन करना है जिनके नाम से राशन कार्ड है, जिनके नाम से आपने जन्म परिचय का रजिस्ट्रेशन किया, जिनके नाम से आपने JBA का रजिस्ट्रेशन किया, ठीक उन्हीं के नाम से यहाँ पे वापस से आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। यहाँ पे क्या सब डिटेल्स आपको डालनी है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पर भी, कार्डधारी का मतलब है कि परिवार की वरिष्ठ महिला से है, मतलब कि सबसे जो बूढ़े व्यक्ति होंगे यानी कि सबसे जो वृद्ध लेडीज हैं जिनके नाम से राशन कार्ड है उन्हीं के नाम से यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। हाँ ऐसा जरूर है कि उनका नाम ऑलरेडी है ही राशन कार्ड में, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे एक्सेस देने वाले हैं, जो सहमति देने वाले हैं, ये आपके एप्लीकेंट जो होते हैं वो वृद्ध व्यक्ति ही होते हैं, तो उनके नाम से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है। तो जैसा कि यहाँ पे उनका नाम अंग्रेजी में डालना है, साथ ही हिंदी में डालना है, यानी कि नाम लिख करके स्पेस लगाएंगे तो हिंदी में हो जाएगा। फिर इनके पिता का नाम यहाँ पे लिखेंगे, साथ ही हिंदी में लिख देना है। इसके अलावा इनका लिंग यहाँ पे आप नॉर्मली सेलेक्ट करके फीमेल को सिलेक्ट करेंगे, और साथ ही कार्डधारी से संबंध क्या है तो यहाँ पे नॉर्मली क्लिक करा करके स्वयं को आपको क्लिक करा लेना है, क्योंकि ये जो एप्लीकेंट है ये इन्हीं के नाम से राशन कार्ड है। तो यहाँ पे कार्डधारी से संबंध में नॉर्मली यहाँ पे स्वयं को सेलेक्ट कर लेंगे। साथ ही जाति का श्रेणी क्या SC ST या OBC किससे बिलोंग करते हैं तो वो चीज़ें यहाँ पे, यानी कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या फिर पिछड़ा वर्ग या फिर अति पिछड़ा वर्ग, तो वो चीज़ें यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है। कार्डधारी का आय का स्रोत क्या है तो यहाँ पे हम मजदूर लिख देंगे आय का स्रोत, और साथ ही कार्डधारी का मासिक आय कितना है तो यहाँ पे ध्यान रहे इनका जो मासिक आय होना चाहिए वो कुल मिलाकर के 10,000 से नीचे का ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जो महीने का
आय है वो आपको 8,000 7,000 कुछ इस प्रकार से डालना है। लेकिन यहाँ पे भी आपको समझनी है, क्योंकि आगे जो पूछा जा रहा है देख पा रहे हैं, कार्डधारी का आय यानी कि सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है। तो जिनका भी आप राशन कार्ड में सुधार कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जो अप्लीकेंट हैं, जो वरिष्ठ महिला है, उनके नाम से आपको जाति, आय और निवास बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं सबसे पहले, और वैसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे और भी डॉक्यूमेंट के बारे में, लेकिन यहाँ पे और भी कुछ कंडीशन है जाति, आय, निवास से रिलेटेड कि किस प्रकार से आपको बनानी है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कार्डधारी का आय, तो यहाँ पे जो कार्डधारी का आय सर्टिफिकेट नंबर आप डालेंगे, वो आय प्रमाण पत्र में जितना भी आय बना होगा, कुल आय, उसका जो है 12 से भाग कर देना है, और जो आय आएगा वही आय यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। क्योंकि आप जो आय प्रमाण पत्र बनाएंगे वो टोटल 1 साल का जो है वहाँ पे दर्शाया जाता है, तो उसे आपको 12 से भाग करके जो भी महीने का निकलता है वो आय आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, चलिए समझ में तो आ गया। अगला है परिवर्तन का कारण। अब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करा करके क्या किन्हीं का जन्म हुआ है या फिर मृत्यु हुआ है या फिर कोई अन्य कारण है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं रीजन में। लेकिन अगर किसी का नाम आप जोड़ना चाहते हैं तो नॉर्मली आप जन्म को क्लिक करा सकते हैं। अगर किसी बच्चे को जोड़ना है तो, या फिर अन्य, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, नॉर्मली आपको अन्य पे क्लिक करा करके और आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कार्डधारी का बैंक का नाम, यानी कि जो एप्लीकेंट है इनके बैंक का नाम लिखना है। जैसे कि इनके पास स्टेट बैंक का खाता है तो यहाँ पे आपको वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट कराना पड़ेगा। साथ ही कार्डधारी का बैंक का शाखा कहाँ है, तो जो बैंक आपने सेलेक्ट किया है उसका ब्रांच कहाँ है, किस ब्रांच में अकाउंट खुलवाया है, तो वो ब्रांच का शाखा भी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे जो भी IFSC कोड होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब उनका जो है बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है। डालने के बाद पूरा पता यहाँ पे लिख देंगे, जो भी एप्लीकेंट है, वार्ड नंबर से लेकर के पिन कोड तक, और नॉर्मली सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करा देंगे। जैसे ही एप्लीकेंट का रजिस्ट्रेशन हम करते ही सक्सेस का कुछ इस प्रकार का मैसेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। नॉर्मली आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक कराना है। ओके के ऑप्शन पे क्लिक कराते ही जैसा कि देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए, सबसे पहले रंग के अकॉर्डिंग यह रंग मौजूदा सदस्य में हटाने का संकेत देता है, यानी कि कुल मिलाकर के किसी व्यक्ति का राशन कार्ड से नाम काटना है तो नॉर्मली कुछ इस प्रकार का सिंबल आपको नजर आना है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं डिलीट करने का ऑप्शन है, यानी कि क्या आप राशन कार्ड से नाम काटना चाहते हैं तो नॉर्मली आपको डिलीट पे क्लिक करा देना है, इनका नाम कट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देख पा रहे हैं यह रंग मौजूदा सदस्य में अपडेट होने का संकेत देता है, यानी कि एडिट पे क्लिक करके होना था अनीता देवी लेकिन डला गया था पहले सुनीता देवी, तो हम नाम को सुधार करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करके हम नॉर्मली अनीता कुमारी डाल सकते हैं, अनीता देवी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुधार यहाँ से हम करेंगे। साथ ही यह रंग मौजूदा आरसी पर नए सदस्य को जोड़ने का संकेत देता है, मतलब कि नए किसी व्यक्ति को आप ऐड करना चाहते हैं तो नॉर्मली इस प्रकार का जो है आपको कलर नजर आएगा। लेकिन ऐसा तो कलर नजर नहीं आ रहा। हाँ, जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देख पा रहे हैं नीचे में एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है ऐड मेंबर का, तो ये वही ऑप्शन था जो कि राशन कार्ड में नाम को जोड़ना था। तो नॉर्मली ऐड मेंबर पे क्लिक करा करके मेंबर को ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम इस राशन कार्ड में व्यक्ति का नाम जो है ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मेंबर पे क्लिक कराएंगे। क्लिक कराते ही यहाँ पे देख पा रहे हैं मौजूदा राशन कार्ड पर सदस्य जोड़ने के लिए, यानी कि जिनका भी आप नाम जोड़ना चाहते हैं उनका डिटेल्स यहाँ पे अब आपको डाल लेना है। अब जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं एप्लीकेंट का नाम डालेंगे, उनका नाम हिंदी में डालेंगे, इनके पिता या पति का नाम डालेंगे, वापस से हिंदी में डालेंगे, इनका लिंग सेलेक्ट करेंगे, जन्म तिथि इनका जो है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, उम्र ऑटोमेटिक आ जाएगा, वैवाहिक स्थिति क्या वो विवाहित हैं या फिर अविवाहित हैं तो वो चीज़ें सेलेक्ट करनी है, कार्डधारी से संबंध क्या है, तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए जो एप्लीकेंट हैं इनका ये बेटा है जिनका हम नाम जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेटा। अब जिनका भी नाम जोड़ना चाहते हैं उनका आधार संख्या यहाँ पे लिखेंगे, कोई भी एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे। व्यवसाय सरकारी कर्मचारी, यानी कि क्या व्यवसाय है उनका, तो यहाँ पे क्लिक करा करके हम नॉर्मली छात्र को सेलेक्ट कराएंगे। अगर छात्र नहीं है तो नॉर्मली हम यहाँ पे नन पे क्लिक कराएंगे, यानी कि कोई नहीं पर। और नॉर्मली आय का स्रोत जो है यहाँ पे भी हम नहीं लिख देंगे और मासिक आय में भी हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि इनका जो बेटा है ये कोई इनकम नहीं करते हैं तो नॉर्मली हम नहीं लिखेंगे या जीरो डाल देंगे। और विकलांगता, अगर विकलांग है तो यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करके ऐड मेंबर पे क्लिक करा देंगे। ऐड मेंबर पे क्लिक कराते हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं नीचे से एक नाम जुड़ चुका है जो कि अभी हमने डिटेल्स को डाला है। अब नॉर्मली सबमिट एंड गो टू अनेक्स्ड वेरिफिकेशन पे हम नॉर्मली क्लिक कराएंगे। क्लिक कराते ही यहाँ पे कुछ इस प्रकार का प्रीव्यू आएगा, तो आपको वापस से देख लेना है कि और कुछ तो नहीं करना आपको। अब नहीं करना है तो स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करते ही देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन यानी कि क्राइटेरिया आपसे पूछी जा रही है, जैसे कि देख पा रहे हैं परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10,000 रुपया से अधिक है
तो यहाँ पे आपको कुल मिलाकर के इतना समझ लीजिए कि सब में नहीं नहीं पे आपको टिक करना है और सीधा सबमिट एंड गो फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करा देना है। ज़्यादा दिमाग यहाँ पे बिल्कुल नहीं दौड़ानी, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं मोटर चालित तिपहिया 4 पहिया वाहन है। अगर आप हाँ पे क्लिक किए मतलब समझ लीजिए हाँ, तो यहाँ पे सबमिट एंड गो फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करा देना है। याद रहे सभी ऑप्शन को नो करानी है। अब सबमिट पे क्लिक कराते हैं। राशन कार्ड धारक और सदस्यों के दस्तावेज यहाँ पे आपको अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पे आपको किस प्रकार से अपलोड करनी है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं सेलेक्ट फैमिली फोटो, यानी कि जिनका आप नाम जोड़ रहे हैं उनका फोटो, और साथ में पहले से जो राशन कार्ड में नाम है जिन भी लोगों का, उनके साथ में इनका फ़ोटो ज्वाइंट करवा करके, और हमने वीडियो भी बना रखा है कि किस प्रकार से फ़ोटो को ज्वाइंट करते हैं, तो आप जा करके देख सकते हैं ज्वाइंट फ़ोटो किस प्रकार से बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप ज्वाइंट फ़ोटो अपलोड करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करके ध्यान रहे 100 KB के अंदर का होना चाहिए। साथ ही देख पा रहे हैं सेलेक्ट सिग्नेचर मैक्सिमम साइज 100 KB, यानी कि यहाँ पे आप सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। किनका सिग्नेचर अपलोड होगा, तो ध्यान रहे जो अप्लीकेंट हैं, जो वरिष्ठ महिला है जिनके नाम से आपने रजिस्ट्रेशन किया था, उनका सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। अन्यथा आप थंब को भी जो है अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बोला जा रहा है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट मैक्सिमम 1 MB। इसके अलावा जो भी यहाँ पे अभी हम बताने वाले हैं, या फिर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको एक साथ एक ही PDF में करके मर्ज करके और अपलोड करना है, जिसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड, यानी कि जो भी आधार कार्ड है हस्ताक्षरित आधार कार्ड की छाया प्रति होनी चाहिए। ध्यान रहे यहाँ पे आधार कार्ड आपको उन लोगों का अपलोड करना है जिनका नाम आप जोड़ना चाहते हैं, और साथ ही जो अप्लीकेंट हैं, यानी कि सिर्फ एक वरिष्ठ महिला और इसके अलावा जिनका नाम आप जोड़ना चाहते हैं, बस इन्हीं 2 व्यक्तियों का यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपलोड करनी है। और दोनों पे जो भी है जिनका भी आधार कार्ड है उनसे साइन करवा लेना है, यानी कि एक अप्लीकेंट का होगा तो अप्लीकेंट के आधार पे अप्लीकेंट का साइन करवा लेनी है, और एक होगा इनके बेटे का तो इनके बेटे से साइन करवा लेनी है उस आधार कार्ड पे। और इसके अलावा बोला जा रहा है स्कैन कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट उनका अपलोड करना है जो वरिष्ठ महिला है, जो अप्लीकेंट है सिर्फ उन्हीं का पासबुक यहाँ पे आपको अपलोड करना है। साथ ही बोला जा रहा है आवासीय प्रमाण पत्र, तो आवासीय प्रमाण पत्र उनका होना चाहिए जो अप्लीकेंट है, जो वरिष्ठ महिला है, सिर्फ उन्हीं का यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड होगा। चाहे आप नया राशन कार्ड बना रहे हो या फिर नाम जोड़ रहे हो, सिर्फ आवासीय उन्हीं का लगता है जो अप्लीकेंट होते हैं। इसके अलावा संपूर्ण परिवार का एक फोटोग्राफी, जैसा कि यहाँ पे हमने आपको बताया। इसके अलावा आवेदक का हस्ताक्षर, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा था। इसके अलावा विकलांगता, यदि विकलांग होंगे फिर आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नॉर्मली आपको इसे खाली छोड़ देना है। इनकम सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि ये भी सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेंट के नाम से ही होगा जो वरिष्ठ महिला है। साथ ही जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र भी उनका ही होगा जो वरिष्ठ महिला है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे जो जाति प्रमाण पत्र आप बनाएंगे वो इनके मायके से बनना चाहिए, यानी कि मायके के एड्रेस से बनेगा। वैसे भी शादीशुदा महिला का जाति प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनता है उसका वीडियो भी हमने बना रखा है, जो कि आप मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं, मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पे जो आय प्रमाण पत्र आप बनाएंगे, आय प्रमाण पत्र और साथ में आवासीय प्रमाण पत्र, आय और आवासीय प्रमाण पत्र जो अप्लीकेंट हैं इनके ससुराल से बनेगा, और जो महिला है इनके मायके से बनेगा क्या, तो जाति प्रमाण पत्र। तो ये खास तौर पे आपको ध्यान में रखना है। अब जब आप जाति प्रमाण पत्र बना रहे होंगे RTPS वेबसाइट पे जाकर के, तो ध्यान रहे अप्लीकेंट का आधार कार्ड ऊपर में और नीचे इनके पिता का आधार कार्ड स्कैन करके एक ही पेज पे आपको, और ऊपर में लिख देना है कि ये कौन है, तो पिता लिख करके नीचे एरो का साइन खींच देंगे और आपको अपलोड करके तभी जाति प्रमाण पत्र बना पाएंगे, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान रहे कुछ इस प्रकार से, या फिर वीडियो को जाकर के देख सकते हैं किस प्रकार से जाति प्रमाण पत्र बनाने हैं। हाँ, तो यहाँ पे बता रहे थे इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट ध्यान रहे कुल मिलाकर के 1 लाख के अंदर का ही बनना चाहिए। अगर 1 लाख से ऊपर का बनाते हैं, मतलब 10,000 से ऊपर इनकम हो जाएगा, तो इनका जो है राशन कार्ड रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इन बातों को खास तौर पे ध्यान में रखना है। अगर ना बने तो क्या करना है, अप्लाई करके 60,000 70,000 का आय प्रमाण पत्र और ब्लॉक यानी कि RTPS पर जाकर के आय प्रमाण पत्र आप अप्रूवल करवा लीजिए, तो जो है 60-70 हज़ार का बन जाएगा। स्क्रॉल डाउन करते हुए कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करनी है और साथ ही इनकम सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करना है। ये दोनों किनका अपलोड होगा, तो जो अप्लीकेंट है सिर्फ इन्हीं का अपलोड होगा। और साथ ही सिलेक्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे सभी लोगों का आधार कार्ड यानी कि दोनों लोगों का आधार कार्ड, साथ में बैंक पासबुक, इसके अलावा इसी के साथ में आवासीय प्रमाण पत्र। और यदि आप विकलांग को सिलेक्ट किए हैं, क्लिक किए हैं, तो विकलांग सर्टिफिकेट भी आपको इसी के साथ संलग्न करके अपलोड करनी है और डिक्लेरेशन को यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट एंड फाइनल सबमिशन पे आपको क्लिक कराना है। जैसे ही आप क्लिक कराएंगे
आपका जो ये आवेदन है ये फाइनल सबमिट हो जाएगा और सबमिट होने के बाद आपको एक रिसिप्ट जनरेट होगा जिसे आपको प्रिंट करके रख लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है। अब दोस्तों अपना स्टेटस किस प्रकार से हम चेक करेंगे तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो जैसा कि वापस से आपको होम पेज पे आना है, JBA के होम पेज पे, यानी कि इस पोर्टल के होम पेज में, और आने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। नॉर्मली आपको यहाँ पे क्लिक कराना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कराएंगे तो आपका जो भी एप्लीकेशन का स्टेटस होगा वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। अगर अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे आपको नजर आएगा अप्रूव कर दिया गया है, और साथ में नीचे जो है राशन कार्ड भी आपको दे दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप राशन कार्ड में नाम को जोड़ सकते हैं या फिर काट सकते हैं या फिर राशन कार्ड में सुधार भी कर सकते हैं। दोस्तों अप्लाई करने और सुधार करने में अंतर यहाँ पे क्या था, तो अंतर ये था कि जब आप नया अप्लाई करेंगे तो ध्यान रहे सभी लोगों का, जिनका भी आप बना रहे हैं सभी लोगों का आधार कार्ड यहाँ पे आपको साथ में अपलोड करनी है। बाद बाकी सारा प्रक्रिया बिल्कुल सेम रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मान लीजिए गलती से कोई पॉइंट छूट भी गया होगा जो कि हम डिस्कस नहीं किए होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट के बेस पे ही हम जो है वीडियो तैयार करते हैं। क्योंकि आपको तो मालूम ही होगा साइबर कैफ़े रिलेटेड लगातार आप लोगों को वीडियोज़ हम जो है दे रहे हैं, और कोशिश यही रहेगा कि जितना जल्दी हो सारे वीडियोज़ को हम जल्द से जल्द अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। इसी साहस के साथ दोस्तों कम से कम एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा पल पल अपडेट पाने के लिए।